मार ही दिया, मार के लेके गया, मार दिया, लेके नहीं गया, वहीं पास मार के बैठा। एक जो टाइगर था घर के अंदर घुसकर उसने इंसान पर अटैक किया, तभी टाइगर आ गया, उसके मवेशी को मारने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। जैसे मार दिया तो भाई वो दौड़ा तत्काल, देखा तो बाघ है तो हल्ला किया। मैं सब लोगों को पहले तो टाइगर कुछ दूर तक निकल गया, इसके बाद दोबारा वापस आया और उसके ऊपर चार्ज कर दिया। क्या उसमें 2 टाइगर थे। अच्छा। दोनों भाई थे। अच्छा। और दोनों भाई मिलके जो है तो हमेशा वो आदमखोर थे, दोनों थे। अच्छा, कई लोगों को मार दिया था वहाँ से, आदमी को भी मारना है, दोनों को एक दिख रहा है, एक पीछे से आके मार दिया। और जब टाइगर जब इंसान को ऐसे मार देता है और वो इंसान की बॉडी अगर आप ले जाते हो वापस, उसके महक से उसके घर तक पहुँच जाता है, घर तक उसके घर तक भी प्रोटेक्शन देनी पड़ती है कि आज टाइगर हो सकता है आ जाएगी। जिस कैंप में आज तक लाइट नहीं थी वहाँ पे आज के बाद कभी लाइट की कमी नहीं होगी। एक तरह से इन्होंने जो गड्ढा बना रखा ना, ये वाइल्ड एलिफेंट्स के चक्कर में बनाया, क्योंकि जंगली हाथी जब यहाँ पे आ जाते ना तो बड़ी दिक्कत करती है। मेरे ख्याल से चारों तरफ से इन्होंने ये बड़ा सा गड्ढा बना रहा है जो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ एक नई लोकेशन पे और आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पे हमारे जंगल के हीरो रहते हैं। तो ये सामने आप देखोगे ये है पतौर का फॉरेस्ट कैंप, जहाँ पे 3 से 4 हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स काम करते हैं और यहीं पे रहते हैं। मेरा नाम कुलदीप कुमार चतुर्वेदी है। लगभग मेरे को 14 से 15 वर्ष हो गए यहाँ जॉब करते हुए। मैं टाइगर फोर्स में हूँ, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में। ज़्यादातर वैसे मेरा रेस्क्यू का काम ही रहता रहा, रेस्क्यू कार्य का। प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है, अपना खाई खुदाई गई है ताकि इसमें से एलिफेंट अंदर न जाए। जहाँ ज़्यादा हाथियों का मूवमेंट रहता है वहीं अभी तत्काल में बना है। कभी 40 का झुंड आ जाता है, कभी एक ही आता है। एक भी जो तो एक टस्कर है अपना इधर रहता है, वो भी बहुत कम डरता है। वो तो फिर मतलब कुछ तो टीम में रहते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन जो सिंगल रहता है वो बहुत ज़्यादा कम डरता है। और ये ज़्यादा बड़ा कैंप नहीं है दोस्तों। 40 हाथी अगर यहाँ पे आ जाए और तोड़ फाड़ शुरू कर दे तो सोचो जो अंदर ये लोग बैठे हैं इनकी क्या हालत होती होगी। क्या मन में आता है सर उस टाइम? हो गया उस टाइम पे तो क्या कि अपनी तो अब खुद ही उसके पीछे बैठे हुए हैं कि अब हमको तो अब खाली प्रोटेक्शन ही देना है। 6-7 माह पहले एक बाइक सवार आ रहा था फैमिली लेके। अच्छा। और जस्ट हाथी हो जो तो यहीं अपना फिराक में था अंदर आने की, इसी चक्कर में। तब तक वो बाइक लेके आया तो बाइक जैसे खड़ी किया थोड़ा सा दूर, वो हाथी दौड़ पड़ा, उसके तरफ चल दिया। और हम इधर से देख रहे थे, हम सोचे कि ये तो लगता है आज इसको तो ले लेगा, क्योंकि फैमिली लेके है, कहाँ भागे कहाँ क्या। हम उसको वहीं से आवाज़ दिया, हम बोले तुम पीछे हटो, गाड़ी छोड़ दो, पीछे हटो आप। सब पीछे से बस खड़ी थी, हम लोग बोले तो आप बस में बैठ जाओ, पीछे हटो आप। और जैसे ही वो पीछे हटा, वो गाड़ी के पास गया, गाड़ी को जो तो अपना लात से मारा, उठा के पटका उसको। गाड़ी तो गई? हाँ, गाड़ी तो उसको डैमेज कर दिया था गाड़ी को। फिर अपन मौके पर मौजूद थे, फिर अपना लेके दौड़े, अपना मसाला वगैरह उनको तत्काल उसको हाथी को भगाए वहाँ से। जंगल का एरिया है, हर जगह से जानवर आते हैं। कब कौन सा जानवर कैसे सिचुएशन पे आ जाए ये हम और आप नहीं बता सकते। बिल्कुल, कई बार जो तो रात में भी जाना पड़ जाता है, किसी की गाड़ी यहाँ फंस गई। अब वो जंगल में, चूँकि हम लोग तो चलो जंगल में रहते हैं तो हमको तो हैबिट है बाघ से भी, हाथी से भी कैसे प्रोटेक्शन लेना है, तो अनुभव के आधार पर। बाकी और तो कुछ इसमें रहता नहीं कि अपन कोई बाकी हथियार लेके चलें। तो कई बार ऐसा होता है किसी की गाड़ी अंदर फंस गई, किसी की कुछ भी समस्या हो गई, तो उसके आधार पर अपने को कई बार उनको प्रोटेक्ट करने भी जाना पड़ता है। पूरी नाइट में भी ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र नहीं सोचते। कभी जैसे आवाज़ आई, कहीं पास बाघ की आवाज़ आ रही है, कहीं पास हाथी की आवाज़ आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपस में बाघ फाइटिंग कर रहे हैं, मैटिंग में है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट देना पड़ता है। क्या होता है कि एक दूसरे के एरिया में चले जाते हैं, जैसे कोई टाइगर अगर, तो आपस में फाइटिंग करने लगते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, कभी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा लड़ने की आवाज़ आ रही है, तत्काल सूचना करो, तत्काल चलो देखते हैं उनको। तो अच्छा। आप स्वयं ना अपने आप को क्षति पहुंचा लेंगे। मतलब इतने डेंजरस सिचुएशन में जो टाइगर वहाँ पे फाइट कर रहे हैं या किसी भी ऐसे खतरनाक सिचुएशन में भी इन लोग को जाके गाड़ी वाड़ी नहीं, पैदल जाके गश्ती करना और वो सारी चीजें नोट डाउन करने में कितनी हिम्मत लगती होगी दोस्तों। नेचुरली सामने टाइगर मिल जाता है तो बहुत हालत खराब हो जाती है। तो आई एम श्योर सर आपको ऐसे कई सिचुएशन में कई सिचुएशन अपने को कई बार फाइट करती हुई, जैसे पहले, अब इसके पहले मैं ताला में भी था और मगधी रेंज में बहरा इंक्लोजर में भी था। बहरा इंक्लोजर में क्या है कि भाई अपन इंक्लोजर जो बना है जिसके क्षेत्र में, तो भाई उस टाइगर के क्षेत्र में इंक्लोजर बना हुआ है। और हम बाहर फील्ड से अगर कोई टाइगर ला के दूसरे के क्षेत्र में रखेंगे, भले इंक्लोजर के अंदर रखा है, पहाड़ी के अंदर, बट दूसरा टाइगर आया है दूसरे एरिया से, तो जो उस एरिया वाला है वो तो वहाँ का बादशाह है, बोलता है मेरे एरिया में कौन कैसे आ गया, कौन से आ गया। तो कई बार उससे फाइट करने के लिए वो स्वयं आ जाता था। अब एक तरफ से वो अंदर वाला है, एक तरफ से बाहर वाला है। उस टाइम पे क्या गुस्से में रहते हैं, सही बात है, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। उस टाइम पे ज़्यादा ये नहीं समझते कि ये कौन आ रहा है सामने। उस टाइम पे तो तीसरे को तो और ज़्यादा गुस्सा आती है कि सामने बीच में आ कैसे गया है, बीच में कैसे हम दोनों के बीच में। तो कई बार ऐसे गए अपन, अंदर वाला भी देख रहा है, अब अंदर तो आप पीछे बगल में भी लड़ने वाला एक बाजू में बैठा हुआ है। अब ऐसे जगह में फंस गए कि अब क्या करें आप।
मतलब सोच के देखो, जब एनक्लोजर में ऐसे डालते हैं तो जो टाइगर पहले से ही वहीं पे है और किसी और टाइगर को उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और तो दो टाइगर्स अगर सामने आ जाए तो आपको पता है फाइट तो होनी है। और जब फाइट हो जाती है ऐसे सिचुएशन में, ये हमारे जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं वहाँ बैठ के मतलब सारे चीज़ें नोट डाउन करते हैं कि किनारे करते हैं ताकि लड़ने ना पाए। अच्छा, या किसी का चोट लग गया तो कहीं कीड़े वगैरह पड़ गए कुछ। तो उस समय तो आप हाथी में रहते होंगे? नहीं, हाथी में नहीं, फिर पेट्रोलिंग वैन का यूज करते हैं, फिर कैंपर वगैरह बुलाते हैं वहाँ। चलिए दोस्तों, आपने ये गड्ढा तो देख लिया, कितने बड़े बड़े गड्ढे बना रखे हैं साइड में। अब तो यहाँ से हाथी तो नहीं आ पाएंगे। नहीं, हाथी भी आया था, जस्ट यहाँ पास से घुसा था। ये देखिए यहाँ पास एक घंटे उसी के चलते हो गया है, जब इधर से कूद के अंदर गया है। हाथी अंदर तक आ गया था? अंदर इसके चला गया है। फिर निकला कैसे? फिर इसके बाद जो तो अपना इधर उधर से गया, कैंप के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो अच्छा हुआ कि उसके अंदर जाने के बाद अंदर की स्थिति उसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सामने मेड़ पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है। अच्छा। इसके चलते अंदर दिखाई नहीं दिया, अंदर जाने के बाद उसको। समझा। तो फिर बाद में यहाँ से गया है और पीछे साइड से जाके और आउट हो गया, निकल गया। इसलिए फिर वो यहाँ से घूमते हुए, अगर देखोगे यहाँ से घूमते हुए पीछे साइड से निकल गया। पीछे साइड से आउट हुआ। पीछे साइड से निकल गया। अगर सोचो, अगर ये गड्ढा नहीं होता, एक गड्ढा भी होता है, अगर मिट्टी अगर इस तरफ होसी हाँ, तो अंदर मुश्किल आराम से चले जाता। आराम चला जाता। अच्छा हो क्या, अब मिट्टी पूरी अंदर है तो उधर से जैसे गड्ढा के अंदर गया तो अंदर बाहर साइड, अंदर साइड दिखाई नहीं कुछ, इस वजह से वो अंदर नहीं गया और इधर से सीधा पीछे जाके और बाहर निकल गया उधर। तो ये बनाया गया है सॉलिड है, मतलब हाथी तो नहीं चढ़ता है। हाथी इसमें क्या, हाथी हमेशा जो तो नेचुरल चीजें चलता है। हाँ। इस टाइम की बनाई हुई है इसलिए और फ्लेक्सिबल है, हाँ, इसमें पैर ही नहीं रखेगा। राइट, सही बात है। तो चलिए दोस्तों, ये है इस फॉरेस्ट कैंप का एंट्री पॉइंट। अगर आप देखो, यहाँ पे लकड़ के बाड़े बना रखे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है डोर बना रखा है, लकड़ का डोर है, इससे बंद करते हो आप? हाँ, इसको रात में बंद करते इससे बंद करते हैं। तो अगर मैं आपको देखूँ, ये है फॉरेस्ट कैंप और इसके अंदर 4 फॉरेस्ट गार्ड्स रहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा सोलर का प्लेट है, ये बेसिकली वाटर पंप के लिए है। हाँ। तो यहाँ पे लाइट की किस तरह प्रबंध है सर? लाइट की कोई प्रबंध नहीं है। जिस जगह पे ये रहते हैं काफ़ी खतरनाक जगह है और काफ़ी हर जगह से जो है जंगली जानवर आते ही है। ऐसी जगह पर ये लोग रहते हैं, यहाँ पे जो है लाइट्स नहीं है। लाइट की, हाँ, लाइट की बिल्कुल भी समझा, मतलब सोलर के लिए भी लाइट्स नहीं है? कुछ भी नहीं। रात में अगर वॉशरूम जाते हो तो कैसे जाते हो? बस और कुछ नहीं, वही बहुत ज़्यादा वो टाच ले लिए, नहीं तो वो मोबाइल की। ये है इनका फॉरेस्ट कैंप दोस्तों, इसी के अंदर आप रहते हो। हाँ। यहाँ से अगर आप चलोगे दोस्तों, यहाँ से इनकी एंट्री है, काफ़ी अंधेरा इस टाइम पे। यहाँ पे देखोगे खटिया है, 1 2 3 खटिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ब्लॉक दे रखा है, यहाँ पे कहीं पे भी लाइट नहीं है और रात के वक्त यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे एक और देखोगे, यहाँ पे एक और रूम है, यहाँ पे एक और बेड बना रखा है। टोटल 4 लोग रहते हैं यहाँ पे, चारों के पास एक एक बिस्तर है जहाँ पे ये सोते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल लाइट्स नहीं है। तो यहाँ पे विंडो है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है। और ये तीसरा रूम है, यहाँ पे चूल्हा लगा है, यहाँ पे खाना बनता है। ये लोग जो है यहाँ पे चूल्हा रखा है और ये लोग खुद ही बनाते हैं खाना। और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, इनकी बाइक है, यहाँ पे साइकिल है। कई बार आप बाइक और साइकिल से भी गश्ती के लिए जाते हो? हाँ, गश्ती से बाइक से, साइकिल से जाते हैं। कभी इमरजेंसी में किसी को कोई समस्या हो गई तो बाइक साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। करना पड़ता है। सर ने बताया कि टाइगर रेस्क्यू या कोई भी जंगली जानवर के रेस्क्यू के टाइम पे भी सर ने अपना योगदान दिया है। हाँ, कई लोगों को मार दिया था वहाँ से। अच्छा। मतलब कई लोगों को, इसके बाद उसको उठा के लाया गया। आदमखोर टाइगर की बात करूँ क्योंकि वो ज़्यादा, अरे हो गया था, कई बार हो गया है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि रेस्क्यू करने गए हैं और अच्छा हुआ कि जैसे कई बार जैसे हम रेस्क्यू के लिए इतना इंजेक्शन दिए, हाँ, डोज दिए, डॉट दिया, तो डॉट दिए, तो डॉट हमेशा सिंगल डॉट नहीं रहती, डबल डॉट रहती है। ओके। ताकि अचानक से किसी को डॉट ज़्यादा भी ना हो जाए। कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो कई बार सिंगल डॉट, डबल डॉट लगने के बाद भी कोई टाइगर बेहोश नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ कि हम उठा के लेके चले तत्काल उठ के निकल के चल दिया है। टाइगर को रेस्क्यू करते टाइम में डांट लगाते हैं। अगर वो जो है क्वांटिटी अगर ऊपर भी हो जाए दिक्कत है, नीचे हो जाए भी तो दिक्कत है। ऊपर हो जाए तो जान का खतरा रहता है, नीचे हो जाए तो टाइगर को उठा रहे हैं और अगर टाइगर उठ जाए उस टाइम पे तो इनकी क्या हालत होगी। बता रहे हैं उस टाइम पे एक बार ऐसी सिचुएशन हुई थी कि टाइगर को रेस्क्यू कर रहे थे, तो शायद से उसे 2 बार डांट देने के बाद भी वो टाइगर बेहोश ठीक से नहीं हुआ था। तो जैसे उठाने गए वो टाइगर उठ गया। अच्छा हुआ कि जैसे पहले वाले डोज लग चुके थे। हाँ। तो मुश्किल था 10-20 मीटर जाके और अपना गिर गया। फिर डॉक्टर साहब गए, फिर से अपने उसको डोज दिए उसको, इसके बाद उठा के उसको लाया। एक बार तो क्या उसमें 2 टाइगर थे। अच्छा। दोनों भाई थे। अच्छा। और दोनों भाई मिलके जो है तो हमेशा वो करते थे, आदमखोर थे, दोनों थे। अच्छा। तो दोनों मिलके जो है तो शिकार करते थे। आदमी को भी मारना है तो दोनों को, एक दिख रहा है, एक पीछे से आके मार दिया। एक को ट्रैंक्लाइज करके आप ला नहीं सकते, क्योंकि आप एक को उठाएंगे तब तक दूसरा तो वो कर देगा, मारेगा। अब दोनों को एक साथ जो है ट्रैंक्लाइज करना है। अच्छा। और एक टाइम पे करना है, क्योंकि टाइमिंग भी फिक्स रहेगी दोनों की एक साथ, तब तो दोनों को उठा के ला सकते हैं। सही बात। अब जंगल भी कोई बराबर तो नहीं रहता कि हर जगह सड़क रहती है, जहाँ टाइगर बैठा है वहाँ बिल्कुल पूरी सड़क हो। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने को टाइगर उठा के बहुत दूर से लाना पड़ता है। सही बात। गाड़ी के पास। तो हमारे ऑडियंस को जरा बताइए, टाइगर जो है किस सिचुएशन में आदमखोर बन जाता है वैसे? उसके आदमखोर होने के वैसे तो रीजन बहुत सारे हैं।
खासतौर से जैसे जो फीमेल टाइगर होती है तो वो अपने बच्चों के चलते आदमखोर हो जाती है। कई बार क्या होता है, उसको शंका रहती है कि हमारे बच्चे को क्षति ना पहुंचा दिए, अगला व्यक्ति आदमी है और हम मान लो कोई भी आदमी है गया, कोई नहीं जान रहा कि वहाँ टाइगर के बच्चे बैठे हैं या फीमेल बैठी हुई है, उसको पता नहीं है। अब वो गया तो फीमेल देख ली, अगर उसको पता हो गया कि ये तो मेरे बच्चे की तरफ जा रहा है, इस हालत में भी कई बार वो चार्ज कर देती है। एक बार चार्ज की, दूसरी बार चार्ज की, तीसरी बार चार्ज की, उसको नॉलेज हो जाता है कि इसके पास कितनी ताकत है। तो साल में ऐसा कुछ होता है कि साल में अगर वो 3 बार टाइगर अटैक करता है, अटैक करना अलग हो गया, 3 बार अटैक करके अगर उस इंसान को वो खाता है तब हम कहते हैं उसे आदमखोर। तब आदमखोर। अटैक करा मतलब आदमखोर नहीं हुआ, नेचुरली है, क्योंकि वो तो अपना सेल्फ डिफेंस हो गया। वो कोई इंसान अगर आपके बच्चे के पास में आ रहा है तो कोई भी जानवर हो तो अटैक करता है। 3 या 4 बार अगर वो टाइगर मार रहा है इंसान को, कई बार क्या होता है खा रहा है, एक बार मारने पर उसको आदमखोर घोषित भी नहीं किया जाता। एक व्यक्ति को मारने पर भी आदमखोर घोषित नहीं किया जाता उसको, कम से कम 1-2, अब उसका जब 2 से 3 हो गया इसके बाद वो आदमखोर घोषित हो जाता है। क्योंकि वो एक बार तो भाई टाइगर है, वही हमारे सर हाथ लगाएगा या मुंह लगाएगा, सही बात, वो प्यार से भी लगाएगा तब भी उसके लिए हमारी जान जाने के लिए पर्याप्त। सही बात है, इतना बड़ा तो पंजा रहता है, हल्का सा मारेगा तो इंसान ऐसी ढेर हो जाता है। तो कई बार तो धोखे से हो गया, चलो ठीक है, एक बार धोखे से, दूसरी बार अगर वो उसी फिर नोटिस करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कई बार जो तो फिर अगर वो खाने की कोशिश किया शरीर को भी, या फिर ना छोड़ने की कोशिश किया, कई बार जो तो टाइगर मालूम मार दिया। अब हम बॉडी ले लेंगे, बॉडी भी नहीं छोड़ रहा, इसका मतलब कि तो मतलब उसका शिकार है, कोई उसका शिकार ना छीन ले। तो ऐसे में समझ आता है कि आदमखोर टाइगर। एक बार मेरे से ये पूछने का है, जब आदमखोर टाइगर को पकड़ने जाते हो, लेट्स सपोज टाइगर ने उस इंसान को पकड़ा हुआ है और आप उस सिचुएशन में पहुंच गए हो, तो आप इंसान तो मर चुका है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन भी देखी होगी टाइगर उसके ऊपर बैठा हुआ है और टाइगर आप लोग को देख के गुर्रा रहा हो। बिल्कुल, कई बार बहुत गुर्राता है, बिल्कुल, वो तो छोड़ने के कई बार मूड में नहीं होता। और जब टाइगर जब इंसान को ऐसे मार देता है और वो इंसान की बॉडी अगर आप ले जाते हो वापस, कई बार वापस आता है। हाँ, गंध के हिसाब से उसके क्या ब्लड तो रहता है उसमें, तो कई बार उसके महक से उसके घर तक पहुंच जाता है, उसके घर तक भी प्रोटेक्शन देनी पड़ती है कि आज टाइगर हो सकता है आ जाए। ऐसा केस मैंने पिछले साल कवर किया था दोस्तों, गंजरा गांव बांधवगढ़ का है। हाँ। जहाँ पे एक जो टाइगर था घर के अंदर घुसकर उसने इंसान पर अटैक किया था। जब हम वो कहते हैं टाइगर घर के अंदर कैसे घुस सकता है? घर के अंदर क्या, एक बमेरा में भी हुआ था, जस्ट बाजू में बमेरा गाँव है, जंगल से लगा हुआ घर है। अच्छा। तो मवेशी जैसे अंदर करके और आप हाथ पैर धुलने गया वो, तभी टाइगर आ गया, उसके मवेशी को मारने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। एक को शायद मार भी दिया था पाड़ा को उसके। ओके। जैसे मार दिया तो भाई वो दौड़ा तत्काल, क्या हो गया, चिल्लाया तो देखा तो बाघ है, तो हल्ला किया, वो सब लोग जुड़े, 2-4-6 लोग अपना भगाने की कोशिश किए। तो पहले तो टाइगर कुछ दूर तक निकल गया, इसके बाद दोबारा वापस आया, उसके ऊपर चार्ज कर दिया और लास्ट में उसको मार ही दिया, मार के लेके गया, लेके नहीं गया, वहीं पास मार के बैठा रहा। इसके बाद जब काफी लोग आ गए तब फिर वो जाके, वो भी ज़्यादा दूर नहीं, जंगल के अंदर हल्का घुस गया, झाड़ियों में घुस गया। और ऐसे डेंजरस सिचुएशन में भी ये हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उस सिचुएशन को हैंडल करना, पूरी रात फिर उसकी जो तो मॉनिटरिंग की उसे घर की, पूरी रात मॉनिटरिंग की उधर उसके छत पे बैठ के इधर उधर सबको, क्योंकि टाइगर वापस ना आ जाए, क्योंकि टाइगर आ ही जाता था, वो दिखता था, कई बार वो टार्च लगाते थे, ये बैठा हुआ सामने आ रहा। तो टाइगर क्या है, इंसान को मारता है, ये सिचुएशन बता रहे हैं कि टाइगर इंसान को मारता है और जब ये लोग उस इंसान की बॉडी को वहाँ से हटा देते हैं तो फिर टाइगर जो है उस महक से, उस गंध से ना, फिर वो ब्लड की जो रहती है फिर वो से दोबारा वहाँ पे आता है। और ऐसी कुछ सिचुएशन था जहाँ पे एक गांव में एक घर के वहाँ पे टाइगर जो है बार बार आता था। तो उस सिचुएशन में ये लोग घर के छत पे बैठ के उस निगरानी कर रहे थे कि घर वालों पे दोबारा अटैक ना कर दे। जी हाँ, बच्चों के ऊपर ना कर दे, कोई ऐसा ना हो कि बाहर निकले तो कल उसके ऊपर चार्ज कर दे। तो फिर पूरी रात मॉनिटरिंग किए, 2-3-4 दिन कंटिन्यू उसके घर की मॉनिटरिंग की। ये मगधी जोन में अगर जो अपना रेस्क्यू वाला जो बना रखा है, हाँ। तो वहाँ पे भी आदमखोर बाघों को रखा जाता है। और जैसे किसी की माँ खत्म हो गई, अब बच्चे हैं, वो अभी शिकार कर नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत छोटे हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ रखा जाता है। या तो फिर बीमारी हालत में स्वयं से शिकार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको रख के वहाँ ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। कई बार तो नॉर्मल भी होता है, बीमार है तो उसमें तो आदमखोर तो है नहीं, बीमार है वो, कई वजह से फाइटिंग हुई, कीड़े वगैरह हो गए हाथ में तो या पैर में, तो ऐसी स्थिति में उनका ट्रीटमेंट के लिए भी, ज़्यादा स्थिति खराब हो गई तो उनका ट्रीटमेंट के लिए भी रखा जाता है। जैसे वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए तो उनको फिर रिलीफ किया जाता है, रिलीज करा जाता है। हाँ, पहले अगर आदमखोर है तो क्या चीज़ें देखते हो कि रिलीज करने से पहले? वो कई बार जैसे आदमखोर की एक्टिविटी ही बता देती है कि आदमखोर है, वो टोटल आदमी को देखकर वो अपना रिस्पॉन्स ही बता देगा कि वो आदमखोर है। जो नेचुरल टाइगर है वो ज़्यादातर कोशिश करेगा, कोई आदमी को देखेगा इग्नोर करे तो इग्नोर करेगा, छिपेगा। अगर नेचुरल है तो छिपेगा, वो डायरेक्ट आदमी के सामने नहीं आएगा। अगर आदमखोर है तो उसी टाइम पे अटैक करने की, वो तो डायरेक्ट कोशिश करेगा सामने आने की। अच्छा, ये भी लगेगा कि ये सामने मिल जाए तो इसको मार ही दो, खा लो। तो ऐसे जैसे उसकी
एक्सपर्ट भी आते हैं कई लोग, इसके बाद देख के उसको करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इसको क्या करना चाहिए। आप भी मानते हो जब ऐसे अटैक्स हो जाते हैं, इंसान पर अटैक हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र के गांव वाले काफी क्रोधित होते हैं आप लोगों पे? बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा। उसमें तो आप लोगों को भी काफी खतरा रहता है कि बहुत खतरा रहता है, गांव से भी खतरा रहता है भाई। गांव में गए उस टाइम पे क्या हो, आक्रोशित रहते हैं वो, तो उनको तो ये लगता है कि ये इन्हीं का टाइगर है, इन्हीं का बाघ है, क्या कि अपन सुरक्षा तो अपन देते हैं उसको। गांव वालों का मानना यह है कि ये जंगल वाले उन्हें पालते हैं, ये बोलते हैं ये जंगलिया अपने जो टाइगर को यहाँ पे छोड़ रखे हैं, इस कारण से हमारे लोगों को मार रहे हैं। ये इनको समझाना बहुत जरूरी है, एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर वो जब अटैक हो जाता है, इंसान मर जाता है, तो जब आप लोग जाते हो वहाँ पे पता करने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब वो लोग आप पे भी चार्ज, हमारे पर भी कई बार हो जाता है, हमारे पर चार्ज भी कई बार कर देते हैं। अच्छा, उनको समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कोई भालू का केस आपने देखा है जहाँ पे, क्योंकि सभी को पता है दोस्तों, टाइगर के बाद अगर जो जानवर जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा खतरा है वो है भालू। भालू जो मारता है वो पूरा फाड़ देता है और पूरा सर जो है पूरा नष्ट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ऐसी सिचुएशन कई बार देखे हैं, और ऐसे कई अपने पास हैं भी ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति, जीवित भी हैं। अच्छा, हाँ, वो भालू का विशेष रहता है, या तो फिर इसको बाहर करेगा या तो फिर सामने चेहरे पे वार करता है, पूरा चेहरा, आंख, नाक, ये पूरा, हाँ, इधर वार करेगा जहां मांस वाला क्षेत्र है। अच्छा, तो अभी पतौर में भी अभी एक व्यक्ति है जिसका ये नाक बिल्कुल भी निकाल दिया था, ऐसे ही बिल्कुल पतौर पूरा। एक बमेरा में भी था, खत्म हो गया इस टाइम पे। एक पतौर में है, अभी जीवित है, उसका भी पूरा ऐसे पूरा मतलब निकाल दिया था उसका सामने से। टाइगर को आप रेस्क्यू कर रहे हो, आपने डांट लगा दी और वो टाइगर कहीं अंधेरे में कहीं जाके छुप गया, अब वो दिखा नहीं। अब उसके बाद जो डांट जो आप लगाओगे, नेक्स्ट डांट लगाओ, वो कितने घंटे का गैप होना चाहिए? उसका टाइमिंग रहता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इसके आधे घंटे के अंदर का टाइम रहता है उसका। आधे घंटे के अंदर मतलब दोनों डोज लगने के बाद आधे घंटे के अंदर उसको उठाना। नहीं, आपने डांट लगा दिया और टाइगर छुप गया, वो तो मतलब 3-4 घंटे तक सिखाना। कोशिश यही रहेगी कि वो छिपने ना पाए। कोशिश बहुत सावधानी से लगाते हैं इसी वजह से। अच्छा, मतलब अगर 3-4 घंटे के लिए वो टाइगर छुप जाता है, हाँ, तो फिर इसके बाद फिर अगर एक डांट लगने के बाद छिप गया तो फिर उसको 2-4-6 दिन के लिए उसको रिलीफ देना पड़ेगा, तब तक वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। एक बार अगर टाइगर को डांट लगा दिया तो उसी आधे घंटे के अंदर दूसरा डांट लगाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं लगा पाते, अगर वो टाइम जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद वो 4 से 5-6 दिन का उसको गैप देना पड़ता है ताकि वो रिकवर कर सके उस चीज से। वरना अगर दोबारा लगाते हैं तो जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि डॉट बहुत हीटेड होती है। कोई भी अपने को ही बेहोश करते हैं, जबकि डॉक्टर लोग कभी बेहोश करते हैं, तो उसका फिक्स टाइम देके कि हमको कितने टाइम तक इसको बेहोश रखना है, कितने टाइम के लिए इसको जो करना, ऑपरेशन वगैरह करना है, कुछ भी तो फिक्स टाइम में करते हैं। अगर ज्यादा टाइम तक कई बार कोमा में चला जाता है, सही बात, अधिक टाइम के लिए बेहोश कर दिए तो। हमारी कोशिश है आप लोगों को लाइट्स देने की। तो रात के समय यहाँ पे ना, आज के डेट के बाद आपको यहाँ पे अंधेरा मिलेगा, ये मेरी प्रॉमिस है, बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद यही नहीं, इसकी ये सिर्फ यहीं के बांधवगढ़ के लिए नहीं, हर एक जंगल के लिए हम ये सोच रहे हैं, ताकि आप जैसे जो हमारे लिए काम करते हैं, तो आप लोग को हमारी तरफ से एक छोटा सा हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लाइट ही नहीं, क्योंकि मेन जहाँ तक जब मैं सोच है, कई बार जंगली जानवरों से तो बात की बात, कई बार यहाँ सांप बिच्छू वगैरह, इससे भी तो कई बार सांप बिच्छू इधर ऑल टाइम निकलते रहते हैं। अच्छा, निकलते ही रहते हैं सांप, और सांप भी काफी खतरनाक होते हैं, कोबरा, सब इधर कई बार निकल चुके हैं इधर। ये दे रहा है ना, ठीक है ये मैम। दोस्तों, आपने देखा कि कितने मुश्किल में ये रहते हैं, और जहाँ पे ये रहते हैं यहाँ पे लाइट्स की कोई प्रबंध नहीं है। सो जैसा कि आपने पहले भी देखा कि हमारा ये कोशिश रहेगा कि हर एक ऐसे फॉरेस्ट कैंप तक पहुँच सके और हर एक फॉरेस्ट गार्ड से ऐसे मिल सके जो इतने खतरे के बीच में रहते हैं। तो सर, ये हमारी ऑडियंस की तरफ से और हमारी तरफ से एक छोटी सी हेल्प है। ये सोलर लाइट है जो आपको रात के समय रोशनी देगी। जिस कैंप में आज तक लाइट नहीं थी, वहाँ पे आज के बाद कभी लाइट की कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये जो लाइट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, वो बंद करना, तो यहाँ पे इतनी लाइट आपको रात के टाइम में ये दे सकती है। बहुत अच्छा, रोशनी अच्छी है, बहुत अच्छी रोशनी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये पूरा अंधेरा है, सतीश दिखा ना, यहाँ पे अभी देखिए ये पूरा अंधेरा है, फिलहाल तो जाली से थोड़ी आपको दिख रहा होगा, बट ये लगने के बाद यहाँ पे देखिए अब उजाला कितना है। सो इस तरह की जो लाइट्स है, आप सर घर के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आपके जितने भी ये बाउंड्री है, और खास करके आप इस साइड पे लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि जंगली जानवर रात के समय आ सकते हैं, क्योंकि रात के समय यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, जिस कारण से कि अगर कोई मूवमेंट होती है तो इनको दिखेगा भी नहीं। आपकी जान को खतरा ज़्यादा रह सकता है अगर यहाँ पे लाइट ना रहे। तो हमारी तरफ से दोस्तों ये एक छोटा सा हेल्प है इन सर के लिए, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ताकि उन लोगों को यहाँ पे आज के बाद लाइट की कोई कमी नहीं रहे। बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब करने के लिए, क्योंकि बहुत अंधेरे में रहते थे। आपकी लाइट मिलने के बाद हमारे को बहुत इसमें आराम मिलेगा, और हमारे को भी सुरक्षित महसूस करेंगे। तो दोस्तों,
इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करते हैं सर की बातों से आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, खुश रहे, बाय बाय। टाइगर आता है, टाइगर का ज़्यादा मूवमेंट है। अभी ऐसे टाइगर हैं जो अपने गांव के बगल में कहीं छिपे होंगे। वो है आगे चमक रही, ये शायद से टाइगर था, लेकिन वो वहाँ पे चमका। मैंने देखा, पीछे कर। यहीं पे दोस्तों मैंने अभी वो रहा पेड़ के साथ में,